अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। जैसे कि मैंने पहले एक दफ़ा बताया था कि छोटी छोटी वीडियोस कुछ सीखने सिखाने के लिए मैंने शुरू किया ये प्रोसेस, ये अमल के थोड़ी थोड़ी वीडियोस के ज़रिए कुछ मैं सीख लूँ, कुछ मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो ये भी कुछ इसी तरह सीखने सिखाने के मामले में है, कुछ लॉ से रिलेटेड, लीगल पॉइंट से रिलेटेड सीखने सिखाने में। एक केस स्टोरी के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई है। डॉन हार्पर मिल्स जो अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट और मेडिकल लीगल स्कॉलर थे, उन्होंने 1987 में, जबकि वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंसेस के प्रेसिडेंट थे, एक केस स्टोरी बयान की थी। जस्ट टू प्रेजेंट सम लीगल पॉइंट्स, कुछ लीगल पॉइंट्स प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक केस स्टोरी बयान की थी। ये केस स्टोरी थी रोनाल्ड ओपस की। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक मेडिकल एग्जामिनर के पास रोनाल्ड ओपस की एक बॉडी आई, जिसके सर पे शॉट गन लगा था और उस वजह से उसकी जान चली गई थी। ये बॉडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि रोनाल्ड ओपस बहुत ज़्यादा उदास था, डिप्रेशन का शिकार था, और जिस वजह से उसने एक नोट छोड़ा था कि वो उदास है और वो सुसाइड कर रहा है। तो उसने 10th स्टोरी बिल्डिंग से जंप लगा दी थी। जब वो 9th स्टोरी बिल्डिंग से गुजर रहा था तो वहाँ पे जो खिड़की थी, उसके अंदर से एक शॉट गन चली, फायर हुई, और वो शॉट गन सीधी उस रोनाल्ड ओपस के सर पे जा लगी और जिस वजह से उसकी जान चली गई। ना इस रोनाल्ड ओपस को पता था और ना अंदर से शॉट गन मारने वाले को पता था कि 8th स्टोरी पे 10th से उसने जंप लगाई थी। तो 8th स्टोरी पे बिल्डिंग के बाहर नेट लगा हुआ है। वो बिल्डिंग वालों ने इसलिए लगा रखा था ताकि जो विंडोज़ क्लीनर्स हैं, अगर गलती से वो ऊपर से गिर जाएं तो उनकी जानें बच सकें। तो यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि रोनाल्ड ओपस ऊपर से जंप लगाने के बावजूद बच जाता। लेकिन मेडिकल एग्जामिनर ने ये चीज़ सोची कि यहाँ पे पहला लीगल पॉइंट मेडिकल एग्जामिनर ने ये नोट किया कि कोई शख्स अगर ख़ुदकुशी करता है तो वो मैकेनिज़्म जिससे उसने ख़ुदकुशी की है, अगर वो सक्सेसफुल ना भी और कोई भी दूसरा भी मैकेनिज़्म हो, तब भी उस ख़ुदकुशी सुसाइड ही कंसीडर किया जाएगा। ये पहला लीगल पॉइंट प्रेजेंट किया था उसने। तो बेसिकली तो ये ख़ुदकुशी ही कंसीडर की जाती, लेकिन मेडिकल एग्जामिनर के पास एस्पेक्ट ये था कि वहाँ पे नेट लगे हुए थे। तो अगर फ़र्ज़ किया रोनाल्ड ओपस ऊपर से गिर जाता तो बहुत चांसेस थे कि उसकी जान बच जाती। तो वो इस वजह से उसकी सुसाइड मुकम्मल ना हो पाती। तो इस वजह से इसको होमिसाइड कंसीडर करना, नस्ल कुशी कंसीडर करना मेडिकल एग्जामिनर के लिए ज़रूरी हो गया कि वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये जान बच सकती थी उसकी और ये सुसाइड से ज़्यादा होमिसाइड की फॉर्म में चला जाता है। तो उसने फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की। उसने उस कमरे में गया जहाँ से वो शॉटगन का फायर हुआ था। तो उसे पता लगा कि यहाँ पे 2 बूढ़े रहते हैं, मियाँ बीवी हैं, लेकिन बूढ़ी उम्र के हैं। तो जो मियाँ है उसको उनके आपस में अक्सर लड़ाई हो जाती है। तो मियाँ शॉटगन से अपनी बीवी को डरा रहा था। तो उसने शॉटगन चला दी, और क्योंकि बूढ़ा था तो सीधे जाने के बजाय, बीवी के पास जाने के बजाय, वो खिड़की से बाहर निकल गई शॉट, और वो लग गई रोनाल्ड ओपस को, जो ऊपर से उस वक्त गिर रहा था बाई चांस। तो वो उसको लग गई अनलकीली। तो ये केस में दूसरा लीगल पॉइंट मेडिकल एग्जामिनर के पास आया कि अगर कोई शख्स सब्जेक्ट ए को मार रहा है और वो शॉट लग जाती है सब्जेक्ट बी को, तो तब भी वो सब्जेक्ट बी का मर्डर ही होगा। वो शख्स उसको मर्डर ही कंसीडर करेंगे और उसको मर्डर के फॉर्म में ही पकड़ेंगे। मेडिकल एग्जामिनर ने तो यही कंसीडर किया, लेकिन जब उसने दोनों मियाँ बीवी से बात की तो दोनों मियाँ बीवी बज़िद थे ये कहने पे कि शॉटगन फायर खाली होता था, हमेशा खाली होता था। इस दफ़ा कैसे भरा हुआ था उनको नहीं पता था। ये कभी भी नहीं हुआ कि शॉटगन भरा हुआ, क्योंकि इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती थी। और जो मियाँ था, बुजुर्ग मियाँ, बूढ़ी उम्र का, वो अक्सर ही अपनी बीवी को सिर्फ डराता था, कभी उसने शॉट फायर नहीं किया था, क्योंकि गन में शॉट होता ही नहीं था। तो ये कहाँ से आ गया ये उनको समझ ही नहीं आ रही थी। तो इसको फिर मेडिकल एग्जामिनर ने एक एक्सीडेंट कंसीडर किया कि ये शॉट कैसे आ गया, ये इसका नहीं पता था उसे। इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो उनको हैरानी हुई कि जो किसी विटनेस था उसने बताया कि इनका जो एक बेटा भी था, तो उस बेटे ने गुस्से में आके, क्योंकि उसकी माँ ने उसका फाइनेंशियल सपोर्ट रोक दिया था, उसको खर्चा नहीं देती थी, तो उसने गुस्से में आके उस शॉटगन के अंदर भर दी थी गोलियाँ।
تو تاکہ جب اس کو پتہ تھا کہ میرے ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے تو جب لڑائی ہوگی تو باپ میرا، تو اس وجہ سے اس نے یہ بھر دی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس وجہ سے بہت اداس سمجھ لے ہونے لگ گیا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہا. یہاں پہ یہ پوائنٹ آ گیا کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بیٹا وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مرڈرر ہو گیا رونالڈ اوپس کا، کیونکہ اس نے شاٹ گن بھر دی تھی اور یہ غلطی سے چلی اس بابے سے تھی، لیکن بھری کیونکہ اس بیٹے نے تھی اس لیے اس کو ہم نے مرڈرر کنسیڈر کیا. تو اس نے کیونکہ بھری تھی اس لیے، تو یہ مزید انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ایک اور ٹویسٹ سامنے آیا کہ وہ بیٹا خود ہی رونالڈ اوپس تھا جس نے وہ شاٹ گن بھری تھی. وہ بیٹا خود ہی رونالڈ اوپس تھا اور وہ بہت زیادہ اداس تھا کیونکہ اس 6 ہفتے کے دوران وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اپنے عزائم میں کہ اس کا باپ جو ہے اس کی ماں کو. تو اس وجہ سے وہ گیا، اداس ہوا، اس نے ایک نوٹ چھوڑا اور اس نے اوپر سے جمپ لگا دی. تو یہ یہاں پہ لیگل پوائنٹ پھر سے میڈیکل ایگزامینر کے پاس یہ آیا کہ کیونکہ رونالڈ اوپس نے خود ہی گولیاں بھری تھیں اور وہ گولی لگ بھی اس کو خود ہی گئی اور اس میں اس بابے کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی. تو اس وجہ سے اس میڈیکل ایگزامینر نے اس کیس کو کلوز کر دیا ایز اے سوسائڈ کیس. ایک کہانی تھی یہ جس سے ہم لوگوں نے کچھ لیگل پوائنٹس سیکھ سکتے تھے. یہ ڈان ہارپر ملز نے پریزنٹ کی تھی 1987 میں، اور اس کے بعد 1994 میں یہ کافی زیادہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی. یہ ان کے پوائنٹس تھے. جو چیز میں نے سیکھی اس سے کہ اگر فرض کیا آپ لوگ کچھ کرتے ہیں تو ایٹ لاسٹ وہ آپ کے سامنے ہی آتا ہے. کسی کے لیے بھی کر رہے ہوں گے کچھ تو وہ کچھ جو ہے ایٹ لاسٹ ڈھونڈ کے آپ کے پاس آ جائے گا. تو اچھا کیا کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ اچھا ہی آپ کے پاس ریٹرن ہو کے آئے. برا کریں گے تو وہ برا ریٹرن ہو کے آپ کے پاس ہی آئے گا. بہرحال یہ ایک سٹوری تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور میرا ایک ایپ ہے کورس پہ عثمان ظفراچا، یہ آپ لوگوں کو مل جائے گا اینڈرائڈ اسٹور پہ ایزیلی، تو یہ آپ لوگ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. اور مجھے آپ لوگ پیٹریان پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. شکریہ، بڑی مہربانی.